जय हिंद दोस्तों। चलिए आज देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्या 4/5, 5/6 और 9/10 के अनुपात में है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का जो अंतर है वो 12 है। वह संख्या ज्ञात करें जो ना तो सबसे छोटी है और ना ही सबसे बड़ी है। तीन संख्या दिया हुआ है, उसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर दिया हुआ है वो 12 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि न तो जो बड़ी है ना छोटी, यानी बीच वाला जो संख्या है उसका मान बताने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले देखिए ये अनुपात में दिया हुआ फ्रैक्शन में है, तो इसको बिना फ्रैक्शन में करेंगे। बिना फ्रैक्शन में करने के लिए कुछ ही करना पड़ता है। सबसे पहले इसको क्या है, 4/5 अनुपात 5/6 अनुपात 9/10 है। ठीक है। अब इसको जो है सिंपल अनुपात में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए। तो सबसे पहले 5, 6 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। 5, 6 और 10 का जो है क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा, 5, 6, 10 का एलसीएम जो है 30 आता है। तब 30 को क्या करेंगे ना, इससे सब में गुना कर देंगे। 30 से सब में गुना कर देंगे। 30 से सब में जो है गुना कर देंगे। ठीक है। इसको जो है बटा में करके अनुपात दिया हुआ है, इसीलिए इसको 30 से गुना कर रहा है। एलसीएम को जो है गुना कर देते हैं तो वो सिंपल रेशियो में निकल आ जाता है। देखिए 5, 6, 30, 6 चौक 24 अनुपात 6 5 30, 5 5 25, 6 5 30, 5 5 25। अब यहाँ हो जाएगा 9 तिया 27, यानी 24/25/27। ठीक है। 24/25/27 है। अब कह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का जो अंतर है, बीच का जो अंतर है वो जो है 12 है। बीच का अंतर जो है 12 है, यानी कि 24, 24, 25, 26, 27, यानी कि तीन तीन यूनिट का जो है 3 यूनिट बराबर 12 है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 12/3, यानी कि 4 आ जाएगा। अब कह रहा है कि न तो बड़ा है न छोटा है, उसकी संख्या कितना होगा। तो उसकी संख्या न बड़ा है न छोटा है, 25 है। 1 यूनिट बराबर 4 है, तो 25 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 25 बराबर 100 हो जाएगा। समझ गया हूँ। 100 कहाँ दिया हुआ है, सी नंबर में दिया हुआ है, इसका मतलब सी इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि राम 8 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है तो उसकी ट्रेन 7 मिनट से छूट जाती है। अगर 8 किलोमीटर के यहाँ से हमको पटना जंक्शन जाना है तो 8 किलोमीटर पर आवर के गति से हम जा रहे हैं, तो जो 7 मिनट लेट से हम पहुंच रहे हैं जब तक ट्रेन छूट जा रहा है। लेकिन वही गति को जब हम 10 किलोमीटर पर घंटा कर दे रहे हैं, 10 किलोमीटर पर घंटा से अब चलना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। ट्रेन आने से 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, जाकर खड़ा रहते हैं, 5 मिनट वेट करते हैं तो ट्रेन आता है। तो वही चीज कह रहा है, पहले पहुंच जाता है। तो राम के घर से स्टेशन की दूरी कितना है, तो हमारा जो यहाँ से जहां से निकले हैं वहां से जंक्शन की दूरी कितना है, वह दूरी पूछ रहा है। तो इसको निकालने के लिए देखिए सबसे एकदम आसान तरीका बताते हैं। करना कुछ नहीं है, जब भी स्पीड कांस्टेंट रहे, यानी कि जिस स्पीड से यहाँ से शुरू किया वही स्पीड वहां पहुंचे हैं, अगर स्पीड कांस्टेंट रहे, जैसे कि जब स्पीड जो है चाल जो है कांस्टेंट रहता है, चाल कांस्टेंट है, जैसे कि 8 है और 10 है, दो चाल है। अगर ये कांस्टेंट है, 4:5 के अनुपात में कांस्टेंट है, तो समय जो होता है चाल का
व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर चाल 4:5 में है, जैसे चाल जो है 4:5 में है, तो इसका जो समय जो होगा, समय क्या होगा, समय जो है इसका व्युत्क्रम होगा, यानी कि 5:4 होगा। यानी कि जब स्पीड 4 से हम चल रहे थे तो समय हमको ज्यादा लग रहा था, 5 लग रहा था। जब स्पीड कम था तो समय ज्यादा लग रहा था, यानी 5 लग रहा था। और जब स्पीड जब बढ़ाए हैं, 5 कर दिए हैं, तो समय कम लग गया है, यानी 4 लग रहा था। अब जो है दोनों का जो बीच का अंतर है, देखिए दोनों का बीच का अंतर कितना है, 1 का है। और 1 बराबर जो ई दिया हुआ है वो कितना है, समय का अंतर कितना है, समय का अंतर 1 है, इसका अंतर कितना दिया हुआ, 7 और 5 12, यानी 1 बराबर 12 है। 1 यूनिट बराबर जो है, समय का 1 यूनिट बराबर जो है 12 है। कहा कि समय का अंतर कितना हो जाएगा, 7 मिनट लेट से पहुंच रहा था, 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। चाल का जो अंतर है, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 12 का है। और समय का डिफरेंस जो 1 का आ रहा है, यानी 1 यूनिट बराबर 12 मिनट का। 12 मिनट का जो है यहाँ पर है। अब कह रहा है 12 मिनट का है। अब इसमें जो 12 मिनट का है तो समय हम निकाल लेंगे, कितना समय लगेगा, यानी कि 5 यूनिट बराबर। तब 5 यूनिट बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 गुने 5, 5 यूनिट बराबर निकालेंगे 12, यानी 60 मिनट लगेगा, यानी कि 1 आवर लगेगा, 1 घंटा लग रहा है। अब कह रहा है कि तो दूरी कितना है, तो कौनो एगो के ले लेंगे चाल, या तो उसका चाल या तो इसका चाल, उसका ले लेते हैं, आसान रहेगा। अब जैसे कि 8 किलोमीटर पर आवर से 8 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, 1 घंटा लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, 8 गुने 1 बराबर की 8 किलोमीटर हो जाएगा इसका दूरी। दूरी क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर हो जाएगा। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। समय 8 के समय जो था वो 8 था, 8 किलोमीटर पर आवर, और चाल था, और समय 1 घंटा लग रहा था, यानी 8 किलोमीटर इसका दूरी हो जाएगा। 8 कहाँ दिया हुआ है, सी में है, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली जो शब्द है इसके सभी अक्षरों का प्रत्येक अक्षर का ठीक एक बार प्रयोग करके अर्थ सहित या बिना अर्थ के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ये जो 5 अंक है, ये 5 अंक का जो है अर्थ निकले और चाहे नहीं निकले, जैसे मान ले डेली है, DELHI है, तो EDLHI या HIDLI, मतलब इसी तरह से कर करके कितना शब्द बनाया जा सकता है, यही पूछ रहा है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन पिछले सेट में भी हम बताए थे, क्या बताए थे कि फैक्टोरियल निकालना रहता है ऐसे क्वेश्चन में, यानी कि जितना शब्द जो कह रहा है, जैगो के शब्द, यानी कि 5 शब्द के न बनावे कह रहा है, 5 अंक के शब्द का बनावे कह रहा है, तो आर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और एन भी 5 है, 5 गो शब्द में दिया हुआ है, यानी एन भी 5 है, एन भी 5 है। तो ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए बताए थे फॉर्मूला कि जब भी रहे तो PNR बराबर फॉर्मूला बताए थे, एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यहां देखिए एन और आर दोनों जो है बराबरे है, एन और आर दोनों बराबरे है, एन और आर दोनों बराबरे है, तो इसका कोई वैल्यू रह जाएगा, नहीं रहेगा, इसका कोई वैल्यू रहेगा। एन 5 में से 5 जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 का फैक्टोरियल क्या होगा, 0 होगा, कुछ नहीं होगा। तब बच क्या जाएगा, खाली बच जाएगा इसका 5 एन का, तब 5p5, यही ना, करिए देते हैं इसका सोल्व। देखिए एन क्या है, 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा बटे 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी 0 का फैक्टोरियल हो जाएगा, बराबर क्या बच जाएगा, यहाँ 5p5 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 5 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल निकालना जाने करते हैं, 5 का फैक्टोरियल अगर निकालना है, 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। 5 का फैक्टोरियल बराबर क्या होता है, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ऐसे ही ना फैक्टोरियल निकलता है। जितना है उससे एक एक अंक घटाते जाना है और उसको गुना करते जाना है, तो उसका फैक्टोरियल निकल जाएगा, समझ गए। अब इसको हल कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 5 चौक 20, 60 दूनी 120 हो जाएगा, यानी कि इसको 120 बार जो है हम लिख सकते हैं, समझ गए होंगे। क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा। इतना आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:18 है। यदि इसका आयतन
इतना सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। शंकु को तो सब जानवे करता है, शंकु कैसन होता है? शंकु ऐसे होता है, ये शंकु है। तिर्यक ऊंचाई शंकु में किसको बोलता है? इसको बोलता है, जिसको एल से सूचित किया जाता है। ठीक है, ये जो ऊंचाई रहता है इसको एच से सूचित किया जाता है। ठीक है, और ये जो त्रिज्या रहता है इसको आर कहा जाता है। समझ गए? ये त्रिज्या हो गया, ये एच हो गया, ये एल हो गया। इसके दोनों का अनुपात जो दिया हुआ है 5 और 18 के अनुपात में है। आयतन जो दिया हुआ है पूरा, आयतन बराबर क्या होता है? देखिए, आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। समझे? तो अब आयतन दिया हुआ है, अब हम मान लेते हैं, माना कि आर जो है 5x है और एच जो है 18x है। ठीक है, अब इसको हल कर देते हैं। आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर दिले है, मान कितना दिले है? 161 700। ठीक है, 161 700 दिले है। अब देखिए 1/3 हो जाएगा यहाँ, 22/7 हो जाएगा यहाँ। आर जो है कितना? 5x माने हैं, तो 5x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25x स्क्वायर हो जाएगा, 25x स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब जो है यहाँ 25x स्क्वायर हो गया, फिर h जो है, h कितना दिया है? 18x है, तो इसको 18x वैसा ही लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा? 161 700 हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे, हल कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करते हैं क्या होता है। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 है 18 है, ये जैसे कर देते हैं 3 6 18। ठीक है, यहाँ हो गया 7 है, 7 तो गुना हो जाएगा, 22 से काट दो इसको 2, और यहाँ हो जाएगा 2 8 16, 16 हो गया तो 0, फिर 2 8 16, 1 हो जाएगा, 2 5 10, 0 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ 11 होगा, यहाँ हो जाएगा 11। अब 11 से काट देंगे इसको तो क्या हो जाएगा? 11 7 77, 78 79 80, 3 हो गया, बच गया तो 33 हो गया। आई 5 बच गया, 11 5 55 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, कट गया। और किसी से कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो छोड़ दो। 7 होने चल जाएगा, इसको भी काट दो। 3 से कट रहा है, 7 3 10 5 15, हाँ 3 से कट रहा है, 2 3 6, और यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 5 15 हो गया। 2 से काट दो इसको तो 1225 हो जाएगा, 2 से काटेंगे। फिर 5 से काट दो इसको, 5 5 25, और यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और तो बच गया 2, 5 चौक 20, 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से काट दो, 5 चौक 20 और 5 45, 49 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा? x पर q हो जाएगा, x q हो जाएगा, x का q हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? x का q करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 49 गुने 7 के अंडर रूट, यानी x का वैल्यू जो है 7 आ जाएगा। x का वैल्यू जब 7 आ गया है तो r बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुने 7, 7 5 35 हो जाएगा, और h बराबर क्या हो जाएगा? 18 गुने 7 हो जाएगा, 126 हो जाएगा। अब l बराबर क्या हो जाएगा? तो l बराबर जब निकालेंगे, l बराबर क्या हो जाएगा? l स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये देखो पाइथागोरस परिमेय में नहीं आ गया, l है r है h है, तो ये पाइथागोरस परिमेय से नहीं हो जाएगा। l बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा? 35 स्क्वायर प्लस 126 के स्क्वायर हो जाएगा, l स्क्वायर बराबर। अब इसको हल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा लगभग
1700 हल कर लीजिएगा, 17,101 CM इसका आ जाएगा अंडर रूट गुना करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है दो संख्याओं का अनुपात 16:19 है और उसका लघुत्तम समापवर्तक जो है इतना दिया हुआ है। दोनों संख्या का क्या है, दोनों जो संख्या है वो क्या है। देखिए मान लेते हैं पहला संख्या क्या है, माना कि पहला संख्या 16x है, दूसरा संख्या 19x। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम अब 16x और 19x, 16x और 19x का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 गुने 19 गुने x हो जाएगा एलसीएम इसका। अब इतना बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 59,280 दिया हुआ है, 59,280 इतना बराबर दिया हुआ है। अब देखिए जब इतना बराबर 59,280 दिया हुआ है, अब इसको हल कर लेते हैं। 16 से इसको काट लेते हैं, 16 से काट लेते हैं, 16 से काट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, और 19 से काट लेते हैं, ये जो है 195 से कट जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 195 हो जाएगा। काट के देख लीजिए, 16 और 19 कितना हो जाएगा, अब 195 से कट जाएगा। अब 195 हो गया x बराबर। अब निकाल दीजिए पहला संख्या दूसरा संख्या, तो पहला संख्या क्या हो जाएगा, 16 गुने 195 बराबर क्या हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन में गुना करने के लिए अब इतना कितना ताम झाम लगेगा, इसको कुछ नहीं करना है, कैसे गुना कर देना है इसको। देखिए गुना करना रहे तो 16 गुने इसको 200 माइनस 5 कर देंगे ना तो नहीं आ जाएगा, 16 दूनी कितना हो जाएगा, 3200 हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। और इसमें 16 × 80 घटा देंगे यानी 3120 हो जाएगा। एक संख्या जो है 3120 आ गया एक संख्या। अब दूसरा संख्या वैसा ही निकालना है, 19x है तो क्या हो जाएगा, 19 गुने 195 कर देंगे। इसको भी वैसा ही करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, 19 गुने 200 माइनस 5 कर देंगे। समझ गया क्या हो जाएगा, यहाँ 19 दूनी 3800 हो जाएगा। अब घटा देंगे कितना, 19 × 95, 95 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3705 हो जाएगा। किस में है 3705, 3120 एक में है, एक हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए होंगे, एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दो लड़कियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। दो लड़की है, उसका जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात 3:4 है। 2 वर्ष के बाद वही अनुपात जो है 7:9 हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मान लेते हैं दोनों लड़कियों का जो अनुपात है वो 3x और 4x है। ठीक है, माना कि दोनों लड़की का जो अनुपात है 3x और 4x है, यानी कि 3/4 है, 3x और 4x है। अब कह रहा है कि 2 वर्ष बाद 2 वर्ष जो इसमें ऐड करते हैं तो उसका अनुपात जो है क्या हो जाता है, उसका अनुपात जो है हो जाता है 7:9 हो जाता है, 7:9 हो जाता है। तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है वो पूछ रहा है। तो ये तो पहले निकाल लेंगे, उसके बाद देखते हैं। दोनों का वर्तमान आयु पहले निकाल लेते हैं, दोनों का वर्तमान आयु निकालेंगे, इसको हल कर देते हैं। 9 × 27x प्लस 9 दूनी 18 बराबर हो जाएगा 9 × 7 = 28 x प्लस हो जाएगा 7 दूनी 14, 27 एने चला जाएगा, 14 एने चला आएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4। x बराबर क्या हो जाएगा, 14 × 4 = 18, 4 हो जाएगा। x बराबर 4 हो गया तो लड़कियों का जो उम्र था वो कितना हो जाएगा, 3x। अब 3x माने थे, अब 4x माने थे, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 4 यानी 12 हो जाएगा। और 4 × 4 यानी 16 हो जाएगा। वर्तमान आयु यही ना हो जाएगा, 3:4 था, 4 आ गया x का मान, तो 4 × 12 और 4 × 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 × 12 और 4 × 16 हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो 12 था और 16 है, इसमें 12:16 जो आया है, इसमें कौन संख्या जो जोड़ेंगे कि इसको फॉलो कर जाएगा। 10 साल बाद उनकी उम्र 6:7 होगा। देखिए इसमें 10 साल जोड़ते हैं
6:7 आता है कि नहीं, दोनों में 10 साल जोड़े तो 12 10 22 बटे 16 10 26 बराबर 11 और 13 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा, ये गलत हो गया है। अब इस दूसरा ऑप्शन को ट्राई करके देखेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, ये 12:16 था ना जी। अब इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 12 जोड़ेंगे इसमें, इसमें कितना जोड़ेंगे, इसमें भी 12 जोड़ेंगे, 12 साल बाद कह रहा है तो 12 12 24 हो गया, और 16 12 12 दूनी 24 और 4 28 हो गया, यानी कि ये हो गया 12, ये हो गया 14, यानी कि 6 और 4 6 और 7 ये सही हो गया। 6 जो है 7 आ जा रहा है, यानी कि दूसरा नंबर सही हो गया। दूसरा नंबर सही हो गया, कौन दूसरा हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए। इसी तरह से देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य युग्म है। पहले सह अभाज्य को प्राइम नंबर किसको कहा जाता है, पहले इसको समझिए। को प्राइम नंबर वैसी दो संख्या को कहा जाता है जिसका HCF जो है 1 हो, वैसी दो संख्या जिसका जो है HCF जो है 1 हो, को प्राइम नंबर कहलाएगा। अब देखिए ऑप्शन सही देख लेते हैं आता है कि नहीं। जैसे कि 7 और 35 है, 7 5 35, इसका HCF क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। 32 गुने 62 है, इसका HCF क्या आ जाएगा, इसको भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 62 में 32 से देखिए भाग दीजिए, क्या आ जाएगा, एक मरतबे 32 2 30 आ गया, फिर 32 एक मरतबे 30 फिर 2, इसका HCF 2 आ जाएगा, इसका HCF 2 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। HCF जो है 1 जिसका रहेगा, HCF जो है 1 जिसका रहेगा, जिसका HCF 1 रहेगा, 1 रहेगा जिसका HCF, वही जो है को प्राइम नंबर कहलाएगा। अब देखिए इसको ट्राई करते हैं। तीसरा तीसरा क्या है, 217 और 651 है, इसको भी करेंगे तो क्या 70 51 2, इसका भी जो है 217 आ जाएगा इसका। अब इसका ट्राई करते हैं, 175 में 198, इसका जो है HCF 1 आ जाएगा, यानी आंसर जो है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, यानी कि 44 वस्तु का जो CP होगा वो X वस्तु के SP के बराबर होगा। 44 वस्तु का जो CP होगा X वस्तु के SP के बराबर होगा। समझ गए। तो 44 वस्तु का SP के जो है CP के X वस्तु के SP के बराबर है। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, CP बटे SP अगर करते हैं, SP को एने लाते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, X बटे 44 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि CP X है तो SP 44 होगा। अब क्या दिया, 10% लाभ कमाता है, यदि 10% लाभ कमाता है तो X का मान क्या होगा, यानी इसका मान खोज रहा है। 10% का मतलब क्या हुआ, 10% मतलब 1/10, यानी कि अगर CP 10 है तो लाभ जो है 1 है, CP 10 है लाभ 1 है तो SP ने निकल जाएगा, यानी SP जो है 10 + 1 यानी 11 हो जाएगा SP। अब देखिए यहां यदि SP 11 है, अब यहां देखिए यदि CP जो है 10 है, SP जो है 11 है, ठीक है, तो हमको CP पूछ रहा है, SP का मतलब CP, यहाँ X पूछ रहा है यानी CP पूछ रहा है, CP पूछ रहा है। अब 11 का वैल्यू जो है, 11 का वैल्यू जो है 44 दिया हुआ है, 11 का वैल्यू 44 दिया हुआ है, तो 11 का वैल्यू 44 दिया हुआ है तो 1 का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, 44/11 बराबर 4, 1 का वैल्यू 4 निकल गया। जब 1 का वैल्यू 4 निकल गया तो 10 का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 का वैल्यू 4 गुने 10 हो जाएगा, यानी 40 हो जाएगा। यानी कि जो 10 का वैल्यू जो है इसका भी 4 गुना हो जाएगा, ये 11 है तो इसका 4 गुना 44 है, तो इसका 4 गुना जो है 40 हो जाएगा। समझ गए, इसका 4 गुना 40 हो गया। अब 40 किस में आंसर है, बी में है, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। आगे देखिए, आगे कह रहा है निम्नलिखित बार ग्राफ जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक
पत्रिका एबीसी की प्रसार में हुई वृद्धि को दर्शाता है। मतलब जो पत्रिका था, एक पत्रिका है, वो जो है जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक जो है पत्रिका में जो वृद्धि हुई है, उसका बांटने में जो बिकने में का जो वृद्धि हुआ है वो इसमें दिया हुआ। तो कह रहा है कि कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, वही तो ये पूछ रहा है। देखिए इस तरह का जब रहे प्रसार की संख्या में हुई वृद्धि को दर्शाता है, तो देखिए जुलाई में इतना था, अगस्त में इतना हुआ, सितंबर में इतना हुआ, अक्टूबर में इतना हुआ, नवंबर में हुआ इतना, दिसंबर में हुआ। और अक्टूबर से ही दिसंबर के बीच पूछ रहा है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच पूछ रहा है। तो कितना दो बार बढ़ा, एक और दो बार बढ़ा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो उसको क्या करना है, मान लेते हैं जैसे मिश्रधन एक तरह से हो जाता है। तो कितना है, 21 18 85, 21 18 85 हो जाता है। पहले कितना था शुरू में, अक्टूबर में कितना था, 200 189, 200 189 था। कितना साल में, 2 साल में बढ़ा। किस रेट से बढ़ा यही पूछ रहा है, किस दर से बढ़ा है यही ना पूछ रहा है। दर हमको लोग को पता नहीं, आर मान लेते हैं, 100 हो गया। कितना साल के पूछ रहा है, 2 साल के पूछ रहा है, किस दर से बढ़ा। अब इसको हल कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, समझ गए होंगे। अब इसको देखिए 21 18 85 है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 200 189 हो जाएगा। ठीक है, बराबर इधर क्या हो जाएगा, 100 प्लस आर बटे 100 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे, इसको जब हल कीजिएगा तो लगभग 2.8% के लगभग आएगा, समथिंग 2.8%। इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, लेकिन सी इसमें 2.9 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। हल करके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9,000 रुपया को 3 भाग में 3%, 4% और 6% की दर से निवेश करता है। एक आदमी है, उसके पास 9,000 रुपया है, और 3 आदमी को वही 9,000 रुपया में 3 आदमी को इंटरेस्ट पर लगाया है। किसी को 100 रुपया, किसी को Y रुपया, किसी को Z रुपया, और किसी में जो है 3%, किसी में 4% और किसी में 6% के ब्याज से लगाया है। 3 आदमी में वही 9,000 रुपया 3 आदमी में ब्याज लगाया है। किसी को 3% पर दिया है, किसी को 4% पर दिया है, किसी को 6% पर दिया है। तो कह रहा है एक वर्ष के अंत में उसे तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त होता है, तो 6% पर कितना राशि वो दिया था, यह पूछ रहा है। मान लेते हैं, यहां देखिए, मान लेते हैं ए राशि दिया था 3% पर, ए राशि दिया था 3% पर, बी राशि जो था वो दिया है, बी राशि जो है वो दिया है 4% पर, और सी राशि जो दिया है वो 6% पर दिया है। और तीनों का ब्याज कह रहा है समान है, तीनों में जो है ब्याज समान आया है। तो मान लेते हैं तीनों का ब्याज समान है, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन। पहला का मूलधन ए मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, मूलधन गुने समय कितना है, समय देखिए समय कितना है, समय सबका भी सेम है, समय भी सबका सेम है, 1 वर्ष के लिए दिया है। अब दर कितना है, 3% है बटे 100 है। उसी तरह से बी का देखिए, इसका भी समय सेम है, लेकिन इसका इंटरेस्ट रेट जो है 4% है। ठीक है, इसका भी ब्याज निकाल लेते हैं, तीनों का ब्याज बराबर है। सी का भी ब्याज वही बात है, 6% है बटे 100 है, तीनों का ब्याज बराबर है। 100 से 100 इसको अब हल करते हैं, 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, 3A बराबर 4B बराबर 6C। अब रेशियो में पढ़े होंगे, रेशियो जब निकालना रहता है, जब इसका रेशियो निकालना है तो इसको ढक दीजिए, ये दोनों का कीजिए, तो 3A का रेशियो क्या हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। रेशियो जब इसका रेशियो निकालना रहे तो क्या, इसको ढक दीजिए, ये दोनों का कीजिए, 6 18 हो जाएगा। और जब इसका रेशियो निकालना रहे तो इसको ढक दीजिए, ये दोनों का गुना कर दिए, 4 तिया 12 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाता है, 3 से कट रहा है सब लगता है, तो 8 तिया 24, 6 तिया 18 और 4 तिया 12, और भी एक बार कट जाएगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 4:3:2 के अनुपात में वो पैसा दिया है। अब टोटल पैसा 9,000 है,
अब टोटल पैसा 9,000 है तो कह रहा है कि 6% वाला, यानी इसका खोज रहा है वो। तो टोटल कितना, 4 3 7 2 9, 9 का वैल्यू जो है 9,000 दिया हुआ है। जैसे कि 4 3 2 के रेशियो में दिया हुआ है वही 9,000 रुपया के, यानी कि 4 3 7 2 9 का वैल्यू 9,000 रुपया दिया हुआ है। 9 यूनिट का जो वैल्यू है 9,000 रुपया दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 9,000 बटे 9 हो जाएगा। इसलिए इसका पूछ रहा है तो 2 यूनिट का कितना हो जाएगा, इसको काट देंगे बराबर 2,000 रुपया आ जाएगा। 2,000 रुपया आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। 2,000 कहाँ है, ए में दिया हुआ है, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान कुछ प्रश्न था। आगे भी देखिए, आगे क्या है, अधिक कृष्णा और कृपा दोनों एक साथ काम करते हैं। कृपा अकेले एक कार्य को पूरा करने में 4 घंटे अधिक लेती है। ठीक है, कृष्णा जो है कृपा से 4 घंटे अधिक लेती है, अकेले काम करती है तो। ठीक है, अकेले का एक कार्य को पूरा करने में 4 घंटे अधिक लेता है। कृष्णा से जो है कृपा, कृष्णा प्लस 4 करेंगे तो बराबर कृपा आएगा। ठीक है, 4 घंटे अधिक लेती है, कृष्णा से 4 घंटे अधिक लेती है कृपा। ठीक है, यानी कृष्णा जितना देर में काम करता है, कृष्णा जितना देर में काम करता है, कृष्णा से 4 घंटा अधिक लेता है कृपा। कृपा जो है 4 घंटा अधिक लेता है। ठीक है, अकेले कार्य करता है। फिर क्या, अधिक कृपा अकेले काम करती है तो उसे काम पूरा करने में कृष्णा और कृपा को एक साथ करने की तुलना में 9 घंटे अधिक लगते हैं। और अगर जो कृपा अकेले कार्य करती है सिर्फ, तो वो दोनों के तुलना में 9 घंटा अधिक लेता है। मान लेते हैं अकेले का कार्य एक था, यानी कि अभी जो है कृपा प्लस 9 रहता है, कृष्णा प्लस 9 रहता है। दोनों अगर कृष्णा प्लस कृपा करता है तो उसे 9 घंटा अधिक समय लगता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन रहे ना, आराम से इसका एक फॉर्मूला होता है कि जितना घंटा दोनों का दिया हुआ उसका अंडर रूट कर दो, अंडर रूट ए बी इसका एक फॉर्मूला होता है, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाता है। जैसे 4 और 9 है ना, तो इसको रूट अंदर कर दो, 4 गुने 9 बराबर क्या हो जाएगा, 36 बराबर 6, यानी कि 6 घंटा लेगा। यही इसका आंसर हो जाता है। समझ गए होंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 1 विलियन में अम्ल और जल का अनुपात 4:5 है। कोई एक विलियन है, उसमें जल 1 विलियन है, 1 विलियन में अम्ल और जल का अनुपात जो है 4:5 है। कोई एक विलियन है, उसमें अम्ल और जल दोनों का जो अनुपात है 4:5 है। यदि विलियन का 20% जल से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो नए विलियन में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। जैसे देखो क्या है, 4:5 के अनुपात में जल और अम्ल है, ई अम्ल है और ई जल है। ठीक है, अब देखिए दोनों मिला के कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। अगर हम दोनों में 10 गुना कर देते हैं, 10 गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 40:50 बराबर 90 हो जाएगा। अब 90 में कह रहा है पूरे विलियन में जो है 20% जो है ये निकाल लेता है जल को, पर तो 20% इसका कितना हो जाएगा, 20% इसका जो है निकाल लेता है, यानी 18 लीटर। 18 लीटर जो है ये निकाल लेता है। अभी पूरे मिलियन में 18 लीटर निकाल लेगा तो विलियन कितना बचेगा, अभी जो 18 लीटर निकालता है तो 72 लीटर बचेगा। अब 90 लीटर का विलियन था, 90 लीटर का विलियन था, उसमें 18 लीटर निकाल लिए हैं तो 72 लीटर बचेगा। 72 लीटर ना बचेगा, 72 लीटर बचेगा। अब जो है जो 18 लीटर निकलता है इसका 20% तो 20% इसका भी निकलेगा। अब इसका 20% निकलेगा, 72 यहाँ 72 आया ना, अब इसका 20% निकलेगा, अब इसका इसका भी 20% निकलेगा, तो इसका 20% निकालते हैं तो कितना आता है, 8 लीटर। और इसका 20% करते हैं तो कितना आएगा, इसका 20% करते हैं तो कितना आएगा, इसका 20% करते हैं तो क्या आएगा, 8 लीटर। और इसका 20% करते हैं तो 20/100 हो जाएगा, यानी कि 10 लीटर। अब इसमें 10 लीटर निकाले हैं और इसमें निकाले हैं 8 लीटर, यानी ई जो है बच जाएगा 32 लीटर और ई बच जाएगा कितना,
10 लीटर निकल जाएगा तो 40 लीटर ना बचेगा, बराबर 72 लीटर। ये जो 72 लीटर है, ये 72 लीटर यहाँ बच जाएगा। अब कह रहा है इसमें जो है 18 लीटर जो है वो पनिया मिला देंगे। निकाले हैं मिश्रण, लेकिन मिलाएंगे 18 लीटर क्या, पानी। 18 लीटर पानी निकालेंगे, तो अब जो इसका जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 18 लीटर इसमें जो पानी मिलाएंगे तब इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 32, और रेशियो 58 हो जाएगा। 32 रेशियो 58, अब 16 दूनी 32 और 29 दूनी 58, यानी कि 16 रेशियो 29 बचा। इसका आंसर यही हो जाएगा। देखिए 16 रेशियो 29 कहाँ है, सी में है, सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि एक वस्तु की सूची मूल्य जो है 7600 रुपया है। सूची मूल्य मतलब मार्केट प्राइस जो तय रहता है, सूची मूल्य जो है 7600 रुपया है। उस पर प्रारंभिक छूट जो है 10% दी गई है। शुद्ध क्रय मूल्य को इतना प्रतिशत तक लाने के लिए अतिरिक्त छूट कितनी छूट देनी चाहिए। मतलब देखिए एक सामान है, उसका मूल्य तय किया हुआ है 7600 रुपया, 7600 रुपया उसका मूल्य तय किया हुआ है, ठीक है। और उसमें वो 10% छूट देता है, 10% छूट देगा ताकि 90% पर बचेगा उसके पास। 10% छूट दे देता है यानी 90% पर वो बेचता है। 90% का मतलब हो गया ही। अब इसको हल करते हैं, कितना आ जाएगा, 90% जब छूट देता है तो 6 9 54 के 4 बाकी 5, 6 9 54 के 4 बाकी 5, और 9 7 63 और 5 68, 6840 रुपया में बेचता है। अब 6840 रुपया को कितना छूट देंगे कि 5814 रुपया में उसको बेचे। मतलब अब इसमें कितना छूट देंगे कि 5814 रुपया आ जाए। तो अब इसमें कितना छूट देंगे, यानी छूट कितना दे रहे हैं, 6840 है और 5814 हमको लाना है। कितना का छूट दे रहे हैं, 10 में से 4 गया 6, 3 में से 1 गया 2, 0 1, यानी 1026 रुपया छोड़ रहा है। और 1026 रुपया कितना पर छोड़ रहा है, 6840 पर। कितना प्रतिशत हो जाएगा, नहीं निकल जाएगा। अब देखिए 1026 रुपया को कितना 6840 में हमको छोड़ना है, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, इसको निकाल लेंगे, नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। देखिए बिल्कुल आसान है। अब इसको हल कर लीजिए, कितना में निकलेगा, 1 शून्य से 1 शून्य इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 5 दूने 10, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 342 हो जाएगा। अब इसको देखिए काटते हैं तो कैसे कट जाएगा, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 तिया 6, ये 3 से देखिए कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। 15% देखिए कितने, यानी कि इतना में अगर 15% का छूट और देते हैं तो 5814 रुपया आ जाएगा। 15% सी हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवरों में रन रेट जो था 7.2 था, यानी कि जब 10 ओवर खेला, 10 ओवर में जो खेला तो उसका जो है रन रेट था उस 7.2 था, यानी औसत। रन रेट का मतलब औसत 7.2 था, यानी कि कुल रन जो है वो, कुल रन 10 ओवर में वो कितना बनाया, 7.2 गुने 10, यानी 72 रन बनाया है, 72 रन बनाया है। अब कह रहा है 272 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवर में औसत रन रेट क्या होना चाहिए। यानी कि उसका जो लक्ष्य था वो 272 रन था, उसमें 72 रन तो ये बना लिया है, 72 रन बना लिया है, बचा 200 रन, 200 रन बचा। अब कह रहा ये जो 200 रन है वो 40 ओवर में किस रन रेट के हिसाब से हम बनाएंगे, यानी एक ओवर में हम कितना बनाएंगे कि वहां तक हम पहुंच जाएंगे। तो 200 रन को, 200 रन है उसको 40 ओवर में बनाएंगे तो कितना का रन रेट से बनाएंगे, यही पूछ रहा है। तो 40, 5 4 5 20, यानी कि एक ओवर में हम अगर 5 रन बनाते हैं तो हम उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। यानी कि इसका जो है 40 ओवर में 5 के रन रेट से बनाएगा तो वो 272 रन का टारगेट पूरा कर लेगा। समझ गए। आगे देखिए, आगे कह रहा है,
1800 रुपये की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में इतना रुपया हो जाएगा। मतलब 18,000 के कोई राशि है, वो कह रहा है अर्धवार्षिक रूप से जो है, अर्धवार्षिक रूप से अगर हम जोड़ते हैं तो 20% की वार्षिक दर से कितने, जैसे पहले देखिए 20% वार्षिक दिया हुआ है, 20% रेट जो दिया हुआ है वो 20% दिया हुआ है, इकोची है वार्षिक है, यानी एक साल में 20% लग रहा है, तो 6 महीना में कितना लगेगा, 6 महीना में रेट कितना हो जाएगा, 20/2 कर देंगे, आधा उसका तो 2 हो जाएगा, यानी 10% हो जाएगा, इकोची हो जाएगा अर्धवार्षिक हो जाएगा, अर्धवार्षिक हो जाएगा, 10% जो है अर्धवार्षिक हो जाएगा। समझ गए, यहां इतना तक तो समझ गए। अब कह रहा है कितने वर्षों में 23,958 रुपया हो जाएगा, यानी मिश्रधन जो है 23,958 रुपया जो है, मिश्रधन जो है 23,958 रुपया जो है, मिश्रधन 23,958 रुपया जो है, 18,000 की जो राशि है वो कितना वर्षों में हो जाएगा। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, P × 1 + R/100 पर पावर n। n तो हमको पता नहीं है, r हमको पता है कि 10% है, 18,000 रुपये राशि है। अब इसको हल कर लो, हल कर लो तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 23,958 बटे 18,000 हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। अब गुना इधर चलाया है, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 11/10 पर n हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो अब इसको जो है काट कूट के हल करते हैं, इसको 18 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 से काटेंगे तो नीचे हो जाएगा 1,000, अब 18 से इधर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मरतबे 18, 18 19 20 2 और यहाँ बच जाएगा 5 बच जाएगा तो 18 का 18 छत्तीस 18 54, 18 तिया 54, 54 55 56 57 58 59 5 बच जाएगा, फिर 5 बच गया तो 18 का 18 छत्तीस 18 तिया 54, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 मरतबे 18 1331 हो जाएगा, यानी कि 1331 बटे 1,000 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 11/10 पर पावर n हो जाएगा। अब देखिए 1331 है, ई जो है 1331 बटे 1,000, इसको देखिए तो ई 11 के क्यू, वही 10 के क्यू नहीं है, 11 के क्यू 10 के क्यू नहीं है, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 11 के क्यू बटे 10 के क्यू बराबर 11/10 पर n, यानी इसको लिख सकते हैं 11/10 के क्यू बराबर 11/10 पर n। अब बेस जो समान है तो पावर इसका ना समान हो जाएगा, n बराबर 3 नहीं आ जाएगा, n बराबर 3 आ जाएगा, n बराबर 3 आ गया है। अब कह रहा है अर्धवार्षिक था, 6 महीना पर लग रहा था, तो 6 महीना का 3 टर्म हुआ, यानी 18 मंथ हो गया, 6 महीना का 3 टर्म हुआ तो 18 मंथ नहीं हो गया, 18 मंथ हो गया। अब 18 महीना बराबर क्या होता है, 12 महीना का 1 साल होता है, तो 1.1/2 वर्ष नहीं हो जाएगा, यानी 1.5 वर्ष लगा, यानी इतना होने में जो उसको है 18,000 का राशि जो है 20% के हिसाब से वार्षिक रूप से जो है 1.5 साल में जो है 23,958 रुपया हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान था। देखिए अब कहाँ है दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में जो है 1.5 वर्ष दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन था, अगले दिन अब देखते हैं। चलिए